मूवी की शुरुआत में हम पैक्सटन को देखते हैं जो कि एक ट्रेन में सो रहा था और उसके हाथ से खून निकल रहा था। तभी पुलिस वहां आकर पैक्सटन को हॉस्पिटल में एडमिट करती है। आगे उससे मिलने एक ऑफिसर आता है और उससे स्लोवाकिया में हुए हादसे के बारे में पूछता है। पैक्सटन उसे कहता है वहाँ पे एक फैक्ट्री है जहाँ पे लोगों को मारा जाता है। वहाँ पे आने वाले लोग काफी अमीर होते हैं और ज्यादातर मरने वाले लोग मुसाफिर होते हैं जिन्हें हॉस्टल से फैक्ट्री लाया जाता है। उस फैक्ट्री के अंदर मैं अपने फ्रेंड जोश को ढूंढने के लिए गया था मगर उन लोगों ने उसे मार डाला। फिर वो ऑफिसर पैक्सटन से पूछता है तुम वहाँ से कैसे निकल आए। पैक्सटन उसे कहता है वो वहां से भाग निकला। वो ऑफिसर आगे पूछता है उस फैक्ट्री को कौन ऑपरेट करता है। पैक्सटन उसे कहता है उसे पता नहीं मगर उन मारने वाले लोगों के हाथ में एक डॉग का टैटू बना था। आगे ऑफिसर पैक्सटन को उसके हाथ का टैटू दिखाकर पूछता है क्या यही टैटू था। फिर वो ऑफिसर पैक्सटन को मारने लगता है। तभी पैक्सटन नींद से उठ जाता है। खैर उस फैक्ट्री से आने के बाद पैक्सटन को ऐसे ही डरावने सपने हर रात को आते हैं जिसमें उसे कोई मार रहा होता है। फिर पैक्सटन की वाइफ उससे कहती है तुम कब तक ऐसे डर के जियोगे। तुम्हें जोश की माँ को बताना होगा कि जोश की मौत हो चुकी है क्योंकि उसकी माँ जोश के आने का इंतजार कर रही है। पैक्सटन उसे कहता है अगर मैंने उसे जोश की मौत के बारे में बताया तो पुलिस मेरे पास भी आएगी और मैं ये नहीं चाहता क्योंकि पुलिस भी उन लोगों से मिली हुई है। खैर अगली सुबह उसकी वाइफ को चेनसॉ मशीन चलने की आवाज आती है। फिर वो बाहर जाकर देखती है तो एक आदमी पेड़ काट रहा होता है। जब वो पैक्सटन के रूम में जाती है जहाँ पैक्सटन की सिर्फ बॉडी होती है वो लोग उसे मारकर उसका सिर अपने साथ ले गए होते हैं। फिर हम उस हंटिंग क्लब के ओनर शेषा को देखते हैं जिसे एक आदमी पैक्सटन का सिर ला कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ बेथ अपने दोस्त लोर्ना और विटनी के साथ नन मेल और फीमेल की पेंटिंग बना रही होती है। उनमें से लोर्ना जरा दूसरी लड़कियों से अलग होती है। ज्यादातर समय वो अपने आप में ही खोई रहती है। खैर वहाँ से जाते समय एक्सली बेथ से उसकी पेंटिंग दिखाने के लिए कहती है और उसको अपने साथ ड्रिंक लेने के लिए कहती है मगर बेथ उसे बताती है उसे ट्रेन पकड़नी है। खैर आगे तीनों ट्रेन से जाने लगते हैं। बेथ और विटनी ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं मगर लोर्ना अकेले ही कोच में रुक जाती है। लोर्ना को अकेला देखकर एक आदमी उसके कोच में आता है और उसका एयरपोर्ट चुराकर भाग जाता है। यहाँ बेथ को ट्रेन में एक्सली भी मिलती है जिसकी उसने पेंटिंग बनाई थी। खैर वहाँ विटनी एक लड़के को देखकर इंप्रेस हो जाती है और उसके साथ पार्टी करने के लिए उसके साथ कोच में जाती है। उस कोच के अंदर उस लड़के के फ्रेंड्स भी होते हैं। बेथ और विटनी को देखकर वो लोग उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। फिर बेथ उनको गालियां देकर वहाँ से निकल जाती है। आगे वो दोनों अपने कोच में जाते हैं जहाँ पे लोर्ना रो रही होती है। फिर लोर्ना बेथ से कहती है एक आदमी उसका एयरपोर्ट चुराकर भाग गया। तभी एक्सली उनके कोच में आकर लोर्ना का एयरपोर्ट उसे देती है और उससे कहती है मैंने तुम्हारे रूम से एक आदमी को भागते हुए देखा और उसके पॉकेट से एयरपोर्ट नीचे गिर गया। फिर आगे एक्सली का अच्छा नेचर देखकर बेथ उसे अपने रूम में आने के लिए कहती है। बेथ उससे पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। एक्सली उसे बताती है वो स्लोवाकिया जा रही है। फिर विटनी उससे पूछती है वहाँ पे तो जंग हुई थी। एक्सली उससे कहती है पिछले 50 सालों में वहाँ पे कोई जंग नहीं हुई। एक्सली आगे बताती है वहाँ पे गर्म पानी के तालाब है और कई लोग वहाँ पे वैकेशन एंजॉय करने के लिए आते हैं। फिर बेथ और उसकी फ्रेंड्स भी वहाँ जाने के लिए तैयार होती है। आगे एक्सली उन्हें